झांसी में डबल मर्डर के बाद आत्महत्या, टंगा मिला पत्नी बेटे का शव, शराब को लेकर होता था झगड़ा। आपको बता दें कि झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। कोतवाली इलाके में रहने वाले नीलेश साहू की शादी प्रियंका के साथ हुई थी। दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था। इस बात से नाराज होकर प्रियंका अपने मायके थाना प्रेम नगर क्षेत्र में रहने आ गई थी। इस बात से नाराज होकर नीलेश शनिवार को उसके मायके पहुंचा। प्रियंका और बेटे की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 3 शव मिलने से क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है। जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस मौके पर पहुंच गए। तीनों शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लटका देगा फांसी पे। और बेटी अंदर है, घुस रही थी क्या? और बेटी के साथ में कौन था? और कोई ना था, तीनों जने थे। बच्चा है क्या? हाँ, बच्चा अंदर है। बच्चे की 3 साल 4 साल है। हाँ, इन लोग की तो पहले ही होती रहती थी, जे ले आओ वो ले आओ, लड़ाई लड़ता रहता, कुछ करता रहता, मारता रहता था। इधर 2-2 3-3 महीने रख लेते थे हम। ऐसा है जे तो इसका घर तो पठौरिया पे है। अरे परसों नरसों हमारे लड़के का दादी का हैप्पी बर्थडे था, जब ही का इधरी मेला अपने घर नहीं जा रहा। वो हमारा लड़का अब जैसा प्रोग्राम है तो छोटे लड़के दामाद को सामान देने गया, बहू लड़का और नाती, तो इसने जे कर लिया, जे फांसी पर लटक दिया, तीनों को लटका दिया। कोई नहीं था घर में। नीलेश, प्रियंका, हिमांशु। हमें क्या लग रहा, हमने देखा ही नहीं। हम तो खाना खा रहे थे बल्लमपुर में, कोच फैक्ट्री में रहते, हम इधर रहते ही नहीं है। मोहित साहू। क्या घटना बोला? उनके घटना सर, इन दोनों में लड़ाई होती थी बहुत ज़्यादा पहले ही से, 4-5 साल से लड़ते चले आ रहे हैं सर जी लोग। आज हो सकता है हम लोग गए थे बबीना में, तो हो सकता है उनकी लड़ाई भई हो उस पीरियड में, दोनों की राजीनामा से भाई हो, ये तो हम नहीं जानते। पर ये पता कि पहले जिया ने दोनों को टांगा, क्योंकि हम आए थे तो कुंडी लगी थी अंदर वाले कमरे की, तो हमने कुंडी खोली तो दीदी जिया जी अंदर थे और इस वाले कमरे में जिया जी अलग लटके थे। कैसी पोजीशन में थे, हमने क्या देखा? बस जैसे टंगे हुए हैं वैसे ही थे। हाँ, नहीं, दीदी नीचे डली थी, उनकी जीभ बाहर थी और बच्चा जस्ट बगल में गेट के वो लटका हुआ था, छोटा वाला। जीजा यहाँ पर लटके किचन में रस्सी से टंगे जीजा जी, और बच्चे को शायद वो लगाए दुपट्टा वगैरह कोई, उससे बच्चा टंगा हुआ। क्या लग रहा है, क्या जी तो दे ही नहीं, बमीना गए। अभी ये तो सर हम नहीं तो मालूम है क्या लग रहा है आपको? क्या झगड़ा था? क्या झगड़ा ही हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ है। वो शायद ड्रिंक करके आए होंगे, उनसे सहन शक्ति नहीं है उनमें, क्योंकि हम लोग रहते थे तो सामान लेते थे। हो सकता है अब वो अकेले थे, आप ही से बाहर हो गए हों। ये 2 क्वार्टर के बाद जो फैले हैं, गंदी गंदी गाली झगड़ा करते थे बहुत, हमेशा इन पे हमेशा कर्जा रहा है। हमने इनका बहुत सालों से कर्जा निपटाते चले आ रहे हैं। अभी भी इस साल में बिदा के रखा है। ये पैसे के उम्मीद थे टोटल, बस इन्हें पैसे दे दो, आप ही चलाते हैं। कोई खर्च से परेशान थे क्या? कमाई नहीं थी, दीदी परेशान थी, भूखी रहती थी दीदी। इसी चक्कर में माँ को आ जाती थी कि माँ के में हम सुख मिल जाएगा, तो जैसे ये माँ की आती थी तो जो पीछे से आप लेके यहाँ पे मारने आ जाते थे उसे। अभी 2 दिन पहले आई, हमारे लड़के का बर्थडे हुआ था ना, तो उस फंक्शन में आई थी ये। तो ये कल कह रहे थे कि चलो, तो ये गंदी गंदी गाली देगा परसों यहाँ पे, उन्हें गंदी गंदी गाली देगा, माँ की लोड़ी बहन की लोड़ी करके। तो उस वक्त घर में था नहीं कोई? उस वक्त हम लोग थे सब। अभी घटना हुई? नहीं, जब हम नहीं थे घर पे कोई नहीं था। मम्मी पापा में बेकरी में काम करते हैं जी, मम्मी पापा बेकरी में, हम अकेले थे घर पे। तो हम दोनों चले गए थे जिया जी को विदा देने, बस दीदी अकेली थी बड़ी। और जी दोबारा आए होंगे सर जी, अभी आए होंगे 1 आध घंटे पहले जब लड़ाई हुई है, नई बस्ती में। चेहरा तो आ जाए थोड़ा। सर क्या मामला है? 3 डेड बॉडी घर में निकली है, किस स्थिति में थी, क्या मर्डर है, क्या और मामला है? झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र में 3 डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया और फील्ड यूनिट भी पहुंच गई है, और मैं और अन्य अधिकारीगण भी अभी मौके पर है। अब घटनास्थल देख के थोड़ा कष्ट भी लग रहा है, बट ये है कि किचन में पुरुष का डेड बॉडी हैंगिंग पोजीशन पे मिली है, और महिला का डेड बॉडी का स्ट्रैंगुलेशन और बच्चे का भी स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। तो देख के ये लग रहा है कि इस पुरुष द्वारा अपना पत्नी और बच्चे को हत्या करने के बाद अपना खुद फांसी लगाया है।
ये इसलिए ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि परिवार लोगों से हम लोग अभी पूरा विस्तृत बातचीत किए हैं। कल भी बहुत झगड़ा हुआ इन लोगों को और अलग रहने का इन लोगों के द्वारा फैसला लिया गया था। फैसला के बाद ये गुस्से में अपना बच्चों को साथ लेकर चले गए थे। आज औरत अपना मायके में अलग रह रही थी और पति हमारा झांसी जनपद में कोतवाली क्षेत्र में नई बस्ती क्षेत्र में रह रहा था और वो ऑटो चलाते हैं। वो ऑटो भी अभी यहाँ घटना के जो घर है इसका बाहर ही खड़ी है। तो देख के ही लग रहा है कि इस तरह का और परिवार लोगों से इंटरेक्शन से ये पता चल रहा है कि पारिवारिक झगड़ा को लेके ये दोनों अलग रहने का फैसला लिया था, जिसको लेके ये हो सकता है घटना हुई हो। फिर भी हम लोग सीसीटीवी यहाँ पे लगी हुई है, उसका सीसीटीवी का पूरा फुटेज हम लोग अवलोकन करेंगे। प्रथम दृष्टिया पुलिस का नज़र से और परिवारों के इंटरेक्शन से नज़र से हम लोग को ये लग रहा है। सर क्यों घटना की क्या लग रहा है, वजह क्या होगी? जैसे मैंने बताया कि इन लोगों का पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा अक्सर होती थी और जो ऑटो चलाते हैं वो बहुत दारू भी पीते हैं। इस बात को लेके भी पहले भी लड़ाई हुआ है और कल ही इन दोनों को आपस में बहुत झगड़ा हुआ है, जिसमें परिवार लोग खुद बता रहे हैं कि ये दोनों अलग रहने का फैसला लिया गया था। सर आपने अंदर देखा क्या संघर्ष किया हुआ पत्नी ने, लड़ाई झगड़ा उस समय जो? देखिए जिस तरह लग रहा है ऐसा सिर्फ औरत का मुंह पे थोड़ा सा ब्लड निकला हुआ है, बाकी गले पे स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। तो बाकी जैसे मैंने बताया अभी फील्ड यूनिट भी पूरा अपना काम कर रही है। हम लोग आज अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और तथ्य पोस्टमार्टम से निकल के आ जाएगा। लगभग कितनी देर पहले की मानी जा रही है कि अब ये घटना जो सूचना मिली है पुलिस का वो तत्काल हम लोग पहुंच गए हैं। अदरवाइज पोस्टमार्टम से और एग्जैक्ट टाइम क्लियर हो सकता है एक घंटा 2 घंटा पहले की बात है। सर बच्चे टांगा कैसा गया था, किस चीज टांगा था बच्चे? वही है, मैं देख के लग रहा है कि बच्चा का स्ट्रैंगुलेशन का निशान है और पोस्टमार्टम में क्लियर हो सकता है। बच्चा भी टंगा था क्या दुपट्टे से बताया? हाँ बच्चे भी हैंगिंग पोजीशन पे मिला था, बट उसको देख के हम लोग को लग रहा है कि वो स्ट्रैंगुलेशन के निशान है, क्योंकि पोस्टमार्टम स्ट्रैंगुलेशन का पोस्टमार्टम हैंगिंग का भी निशानें दिख जाती है। बट वैसे ही इसको डॉक्टर्स अपना अच्छे तरह से क्लियर बता सकते हैं। पत्नी किस हालत में मिली है? पत्नी भी टंगी थी? नहीं, पत्नी उस हालत में नहीं मिली थी।